Rajamuri. I'm from Hyderabad, and I feel so great and blessed to be here in World Art Conclave today. And this is a very good and great opportunity to all the budding artists, because we have so many eminent artists here participating from worldwide. So we feel so blessed, and you can see a lot of artwork here, sculptures, artworks, and different kind of artworks here. So I request everybody to please come here and have a look, and we feel so happy and proud to be here in Mumbai. Thank you so much. And it's a beautiful experience because you're getting to see artworks from all possible genres and all kinds of artworks, most importantly under one roof, and I'm really happy to be a part of this, and I hope everyone enjoys this experience as much as I am. I mean, everyone who comes, everyone who's participating, it's a beautiful feeling to be all mutual under the same roof once again. Thank you so much, and thank you World Art. I am participating in World Art Conclave, so it's a great experience to be with such a lovely and such a brilliant artist, and seeing such a great work. So it's a nice of experience for me, and like I teach also. I teach animation, I teach VFX, so it's a nice thing to be with such a big workout. Thank you. होत आहे मुंबईमध्ये, आणि अशा पद्धतीचं एक्झिबिशन मला असं वाटतं पहिल्यांदाच होत आहे. वेगवेगळे एक सिलेक्टेड आर्टिस्ट इथं प्रवीणनी आणि त्यांच्या टीमनी इथं बोलवलं, आणि खरं तर दिस इज मिरॅकल. हे खूप वेगळ्या पद्धतीची कामं आहेत आणि इथं बघू शकतो आपण, कारण या ठिकाणी हे प्लॅटफॉर्म मिळणं आणि हे प्लॅटफॉर्म लोकांना, आर्टिस्ट लोकांना मिळवून देणं ही फार मोठी गोष्ट आहे. आणि मी तर सोलापूर करून आलो आहे, आणि सोलापूरसारख्या छोट्या ठिकाणातून मी इथे आज मुंबईसारख्या ठिकाणी एक छोटासा प्लॅटफॉर्म आम्हाला यांनी दिलं आहे. ऑलवेज मला असं वाटतं की अशाच पद्धतीने यांनी काम केलं पाहिजे, आणि सोलापूर असू दे किंवा महाराष्ट्रातील इतर सगळ्या आर्टिस्ट लोकांना अशी संधी मिळाली पाहिजे. आणि अशी संधी हे खरं तर आजकालची ही जी आर्टिस्ट लोक आहेत ही काम करत आहेत, आणि खरं तर आनंद वाटतो आहे की इतकी छान मंडळी यांनी जमवलेली आहे. आणि खरं तर या सगळ्या विषयाला अनुसरून मला असं एवढं सांगावंसं वाटतं की हे आता इथून जसं काही सुरू झालेलं आहे तर याच्यापेक्षाही चांगलं, आणि इथून इस बहाने एक सभी हमारे सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट एक से एक अच्छे काम किया है, एक से अच्छे टैलेंटेड है, और देखने को मिलता है काम सब लोगों को, तो ये बहुत ही खुशी की बात है. और इतना मतलब खूबसूरत वर्क है, अभी मैं देखा है ना, सब ने अपना एक अलग अलग एक रूप बनाया है, तो बहुत ही अच्छा लगा है. हमारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू. माझं नाव प्रवीण गांगुर्डे. या वर्ल्ड आर्ट कॉन्क्लेव्हच्या मी आणि राजन जाधव हे दोघं ऑर्गनायझर आहेत. आमचं उद्दिष्ट हे होतं की आजपर्यंत आम्ही बरेच काही आर्ट एक्सपो बघितले, त्यामध्ये हॉबी आर्टिस्ट जास्त असतात आणि प्रोफेशनल आर्टिस्ट कमी असतात. तर आम्हाला ही प्रथा मोडायची होती मुळात, की लोकांना कला, रिअल कला जी आहे ती दिसावी. तेव्हा आम्ही वर्ल्ड आर्ट कॉन्क्लेव्हची स्थापना केली. आता याचं उद्दिष्ट आमचं की भारतात आणि भारताच्या बाहेर आपल्या कलेचा प्रसार व्हावा ही आमची इच्छा आहे. या शोमध्ये बरेच काही देशातले आर्टिस्ट आलेले आहेत, जसे USA, UK, जर्मनी, रोमानिया, फ्रान्स, सिंगापूर, दुबई, कतार, अशा बरेच कंट्रीतले आर्टिस्ट आपल्याकडे आलेले. जवळपास 12 कंट्रीतले आर्टिस्ट आलेले आहेत, आणि सर्व आर्टिस्ट हे पूर्ण प्रोफेशनल आहेत. कोणाचाही डुप्लिकेट वर्क नाही किंवा कोणी प्रिंटवर काम केलेलं नाही आहे. आणि हा शो आम्ही पुन्हा सिद्ध करून दाखवला आहे की भारतात असे शो झाले ठिकठिकाणी, आणि भारताच्या बाहेर आपली कलेचा प्रसार व्हावा हीच आमचे उद्दिष्ट आहे. थँक्यू. बहुत ज़रूरी था, जो स्पेस काफ़ी आर्टिस्ट को नहीं मिल रहा था, वो स्पेस अचानक खुल गया है. और मैं बहुत कंग्रेचुलेशन करता हूँ राजन का, प्रवीण का और संजीव का. उन्होंने ये जो स्पेस है वो इंक्लूसिव है, यहाँ पे वो जो इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट है वैसे नहीं है, बट हर एक को प्लेटफॉर्म दिया गया है. और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी था इस समय में, और काफ़ी अच्छा काम है, नए लोग हैं और बहुत नई ऊर्जा और चैतन्य है. तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा शो है. सर आप कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लेके
डेफिनेटली जब हम लोगों ने WSC के बारे में सोचा तो हम लोग ने पिछले 2 साल से हम इस पे काम कर रहे थे कि क्या कैसा शो होना चाहिए और किस तरह से शो होना चाहिए। तो हम लोगों ने कुछ जो भी अपनी खामियां थी, कुछ शो भी जो भी करंटली चल रहे हैं तो उसको हम लोगों ने अवॉइड करने की कोशिश किया है शो के अंदर। और एक देखा हम लोगों ने कि आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, जो लोग टैलेंटेड आर्टिस्ट है, जो रिनोड आर्टिस्ट है, उनको एक स्पेस कहा तो नहीं मिल रही। तो हम लोगों ने सोचा कि ये स्पेस जहाँ पर रिनोड आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ जो अपकमिंग बर्डिंग आर्टिस्ट उनको भी हम लोग मौका दिए और एक आर्टिस्ट सेंट्रिक ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम लोग ये शोज़ के द्वारा हम लोग लोगों को दें। तो एक ड्रीम था, ड्रीम जैसा था। हम लोग 2 साल से वर्कआउट करते, आज वो फुलफिल हो गया। मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे लोग जैसे हमारे सब पेट्रन्स हैं, सुधाकर ओलिया जी है, रावसी सर है, रानडे सर है, संजीव है, दिनेश ओली जी और प्रवीण और मैं, हम लोग दोनों ने मिलकर इसके ऊपर ये शो को करने की कोशिश किया। और बहुत सारी बैक एंड टीम हमारी पीछे, इसके पीछे हम लोग तो सामने दिख रहे हैं आपको, लेकिन हमारे पीछे एक बड़ी बैक एंड टीम काम कर रही थी और उन्होंने काम किया। संजय जी है यहाँ पे, तो इन्होंने सब लोगों ने यहाँ पे बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और कंट्रीब्यूशन की वजह से ये हम लोग सक्सेस, ये शो इस तरह का हम लोग कर पाए। और हम लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में भी इससे और बढ़िया शो करें और लोग आए शो को देखें, क्योंकि यहाँ पे इस शो में काफ़ी बड़े आर्टिस्ट लोगों का शो यहाँ पे प्रदर्शन रखा हुआ है। उन्होंने अपनी चित्रकारिता यहाँ पे रखी हुई है, प्रदर्शित की हुई है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे स्कल्पचर हो, वो यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको विजिट कि आप आइए, शो में आइए, विज़िट कीजिए। थैंक यू। कहाँ से लोग आए? मैं देखा कहीं बाहर से लोग आए। यस यस, मुंबई से नहीं, मुंबई बाहर से आए। इंटरनेशनल आर्टिस्ट का भी पार्टिसिपेशन, तो मायामी, जर्मनी, लंदन, अलग अलग जगह से आए हैं। होता है कि आर्ट फॉर्म मैंने एक अलग देखी मैंने आर्ट फॉर्म को, आर्ट फॉर्म किस तरह के आर्ट फॉर्म है, बहुत अच्छे है। पेंटिंग भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, फिर कुछ स्कल्पचरल वर्क्स है, मेटल में है, टेराकोटा में है, अलग अलग मीडियम्स में है और हर आर्टिस्ट ने अपने अपने तरीके से अभिव्यक्ति की है। और हम इसमें एक रिमार्केबल बात बोल सकते हैं कि एक सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेडिकेटेड है न्यूली पास्ड आउट MFA स्टूडेंट्स के लिए। मैंने अभी तक ना सुना है ना देखा है कोई आर्ट फेयर ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। हमने ये सोचा कि ये प्रोग्राम कम्प्लीटली आर्टिस्ट सेंट्रिक हो। नॉर्मली जैसे आर्ट फेयर्स है, आपको पार्टिसिपेशन 90% से ज़्यादा वो आपको दिखेगा गैलरीज़ का। हमारे यहाँ पर भी कुछ गैलरीज़ है, पर हमारा फोकस मेनली है कि नए टैलेंट्स जो है, अच्छा वर्क है, उसको एक साथ लाओ और एक सही तरीके से उसकी पेशकश करो, एक साथ एग्जिबिट करो। तो ये हमारा प्रयत्न रहा है, उसी में से जो भी साकार हुआ है। कितने लोगों ने भाग लिया? काफ़ी स्टॉल लगे, 250 आर्टिस्ट लोगों ने यहाँ पे भाग लिया। संजू ने बताया ऑलमोस्ट 250 कलाकारों ने भाग लिया हुआ है इसके अंदर, और अलग अलग प्रांत के, भारत के अलग अलग प्रांत से और इंटरनेशनली सभी आर्टिस्ट से जुड़े हुए हैं। सर्वांना नमस्कार। WSCचं जे आयोजन केलेलं आहे त्यांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो। अनेक उच्चतम कलावंतांनी यामध्ये पार्टिसिपेशन दिलेलं आहे। शिल्पकार आहेत, चित्रकार आहेत, नवीन उमेदीचे काही क्रिएटिव्ह असे चित्रकार पण आहेत, नवीन एकदम। त्यांचं काम पाहण्यासारखं आहे। तेव्हा मी सर्वांना आमंत्रित करतो की हा शो अत्यंत पाहण्यायोग्य आहे आणि एक ऊर्जा देणार आहे नव्या पिढीलासुद्धा आणि समाजालासुद्धा। तर सर्वांना मी विनंती करतो, सर्वांनी यावं आणि या प्रदर्शनाचा अनुभव घ्यावा, आनंद घ्यावा। सर बताइए कब तक है और कहाँ पे है ये शो? आज 27 तारीख से शुरू हो रहा है और 30 तारीख तक ये शो चलने वाला है। आज हम लोगों ने VIP प्रीव्यू रखा था। कल सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे से लेके 8 बजे तक ये शो रहेगा, सबके लिए खुला है। ये फ्री एंट्री है, यहाँ पे उन्होंने कोई एंट्री फ़ी रखी नहीं है, तो ये फ्री एंट्री है।
जो भी आर्ट लवर्स हैं, आर्ट बायर्स, आर्ट कलेक्टर्स हैं, जिनको ये देखना है तो ये यहाँ पे आके ये शो देख सकते हैं। स्कूल ऑफ आर्ट जो है बहुत बड़ा आर्ट ऑफ कल्चर का जो है एक बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ से लाखों जो बच्चे हैं वो निकले हैं और अपना फील्ड में अपना करियर बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखा जा रहा है कि उसको प्राइवेटाइजेशन करना है। क्या वजह है? देखो ये एक अलग टॉपिक हो गया ये टॉपिक पे हम लोग मैं खुद जेजेस क्लब आर्ट से, ये जितने भी दिख रहे हैं हम सब जेजेस क्लब आर्ट के स्टूडेंट्स हैं। तो जैसा होता है कि हम लोगों ने जो भी किया था गांव खेड़े से, जेजेस क्लब आर्ट का एक बहुत बड़ा महत्व है कि गांव खेड़े से भारत के हर कोने से लोग आके यहाँ पे बहुत ही कम फीस में उन्होंने ये शिक्षा ली और आज के तारीख में बहुत महान कलाकार बने। अभी जब जो भी कोई प्राइवेटाइजेशन होता है, जब कुछ होता है तो आपको पता है कि इसकी फ़ीस बढ़ेगी, सब कुछ होगा। तो अभी उसके ऊपर अभी विचार चल रहा है, बहुत लोग अपनी अपनी तरह से बातें अपने रख रहे हैं। तो हम लोग भी सोच रहे कि अच्छा कुछ हो और जो अभी तक जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, मतलब जिनके पास फीस भरने के लिए उतने पैसे नहीं होते, लाखों रुपए के डोनेशन देने के लिए पैसे नहीं होते, ऐसे लोगों के लिए जेजेस क्लब आर्ट एक ऐसा माहौल था कि जहाँ पे हम लोगों ने बहुत कम पैसे में, तो मतलब मैं जब कॉलेज में था तो मेरा पूरा ईयर का फीस 500 रुपीज़ था। ईयर का फीस 500 रुपीज़ था। 93 की बात करूँ, मैं 93 में पास आउट हुआ। मेरे भी वो तो 150 रुपये 150 रुपये फीस थी। तो इस तरह का तो ये जेजेस क्लब आर्ट ने बहुत कलाकारों को तो भी संभाला है। और अभी जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से किया है हम लोग, हमारी तरफ से जो भी होगा कि उन्होंने इसके बारे में सोचे और इसको एक प्रॉपर एक फीस रखें स्ट्रक्चर। गरीब बच्चे हम तो सपने टूट सकते हैं अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें इकोनॉमी आ जाएगी और लोग जो है वो पूरा क्या होता है, देखो प्राइवेटाइजेशन और इसमें एक और एक चीज़ है कि कंपटीशन भी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को लगता है कंपटीशन होना ज़रूरी है, लेकिन इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन का इसका मतलब नहीं कि पूरा उसको टेक ओवर करो, उसका फीस बढ़ाओ, उसको एक नया उसको देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी का जो आर्ट है काफ़ी वर्सेटाइल हो चुका है, नए टेक्निक्स आ रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ नई चीज़ आ रहे हैं, तो ये सब सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी वो नहीं हो रहा है, तो जैसे जेजेस क्लब आर्ट भी रहेगा तो कुछ चीज़ों में अभी जैसे पहले था अभी वैसा नहीं है, मतलब कुछ चीज़ों को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि नए कॉन्सेप्ट आते हैं, तो हम लोग को कॉन्सेप्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन जो जैसा पता कि सबको अफोर्डेबल हो ऐसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आणि दुसरी गोष्ट आपण जे बूथ जो केला आहे जेजेच्या स्टुडंटसाठी त्याच्या संदर्भात सांगाल की ज्या मुलांचं अफोर्ड नसतं। हाँ, अभी हम लोगों ने जैसा भी ये स्टूडेंट्स पैवेलियन रखा हुआ है, तो ये स्टूडेंट्स पैवेलियन रखने में हमारा वही मकसद था कि इनको बहुत ही कम उम्र में एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको जगह मिले। ये सब फ्री बूथ है, हम लोगों ने इस पर ये प्राइवेट शो है एक्चुअली, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे फ्री बूथ रखे हुए स्टूडेंट्स के लिए और कुछ आर्ट कलाकारों के लिए भी रखे हुए हैं। But sir, every parent is not possible that they will invest that much of money to do such kind of shows. So somehow you people are helping them. Please, Yes, by free. The whole show is supporting the art and artist. The complete show. That's why I congratulate all the organization because it's a supporting art. So you people are helping them. No, this is not help. We are giving us only platform. Yeah. We are not so big. Not It's a support. Only given a support. Only given a support. It's a support. Yeah. This is not given. No. Giving exposure and support. No, it's in the Nehru Center in Mumbai. बढ़िया. I have invented new style of art. सर आपका मुंह दिखाएं सर। हाँ New style of art. Horizontal, you can see one subject here. Vertical, another subject. Reverse horizontal, third subject. And reverse vertical, fourth subject. Every time there is a different meaning. And this type of 100 paintings I have done, and I found it in COVID by accident. It was not pre-planned. It just happened accident, and I got this type.
I call it four directional art. मला गिफ्ट मिळते You can yes sir. बस बस Concentrate. Horizontally, this is a different subject. Sir, can you explain little bit one of the subject? गिवन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म आफ्टर कोविड ऐसा लग रहा था कि भाई आर्ट कहाँ चला गया, तो इन्होंने आर्ट वापस लाया और एक साथ सबको वापस लाया। ये कंसेप्ट दुबई में काफ़ी चलता है, बिकॉज आई एम पार्टिसिपेटिंग नेक्स्ट ईयर इन दुबई इन मार्च। तो दुबई में ये जो होता है, दुबई में इसी तरह का होता है, तो ये हर साल होना चाहिए, ये मुझे इच्छा है। आई एम अ पेपर स्कल्पटर फ्रॉम आई स्टडीड फ्रॉम जे स्कूल ऑफ आर्ट। I am a paper sculptor. You can find my work here, miniature paper sculpture, which I had developed it. But I find it very unique style. This is what these people had done for the artists, and they had given the platform. It's very good, and I think they must continue it every year. And every year, new artists must participate in this such events, so they will get a good platform. Thank you very much for the whole team here. Thank you sir. भी ऐसा स्टूडेंट के लिए, आर्टिस्ट के लिए कुछ भी हुआ नहीं है, तो कुछ नया प्रोग्राम किया जाए, इसलिए उन्होंने मुझे बोला और हम लोग इसमें सहभाग हुए। और मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि स्टूडेंट के लिए और नए आर्टिस्ट के लिए और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया हुआ है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि सब लोगों ने यहाँ आए और इनका हौसला अफजाई किए। थैंक यू। फ्लैश ऑन करा फ्लैश लाइट आहे लाइट अच्छा हाँ मैं हैदराबाद से पेंटिंग पढ़ाओ, स्कल्पचर पढ़ाओ, ग्राफिक्स पढ़ाओ हैदराबाद में, बड़ौदा में। ये आर्ट ऐसी चीज़ है, अपने को ऐसी खुशी देती है कोई सोच भी नहीं सकता। ये खुशी बांटने के लिए हम पेंटिंग करते हैं, दूसरे भी खुश होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके बच्चों को पेंटिंग पढ़ाने में एनकरेज करो, और बच्चा आगे जाके बहुत बड़े आदमी बन सकता है और इतना कमा सकता है। कोई भी फील्ड में नहीं कमा सकते जितना आर्ट में कमा सकते। मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों को एनकरेज करो, दे विल बिकम वेरी हैप्पी। थैंक यू। पास आउट फ्रॉम सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट वर्ल्ड आर्ट कॉन्क्लेव के सारे टीम को, प्रवीण गांगुर्डे एंड एवरीबडी, कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एंड एक बहुत एस्थेटिक सेंस वाला प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर रियली enjoying this platform। ये बहुत एस्थेटिक लेवल पे है। आई वुड रिक्वेस्ट all of the audience, all of the people, art lover, to surely visit this exhibition. It is like dive in the ocean, in a deep ocean of sense, aesthetic, spirituality, आर्ट सीखने को यहाँ पे बहुत कुछ है सीखने के लिए। इवन आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट को देखने के लिए, परसीव करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। मैं खुद बहुत सीख रही हूँ यहाँ पर आके। एंड आई थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल द टीम, प्रवीण अगेन एंड एवरीबडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। Chance to portray my platform, my artwork, and I enjoy this show. I'm meeting new people, I'm learning new things, and it's such a good platform to start. I think more and more people should come here and have their exhibit over here. And